गया नगर निगम ने पितृपक्ष मेला क्षेत्र को इस वर्ष आकर्षक पोल माउंटेड एलईडी लाइट और तिरंगा लाइट से आकर्षक बनाया है। इससे मेला क्षेत्र का आकर्षण बढ़ गया है। नगर निगम के द्वारा इस बार इस तरह की लाइट की व्यवस्था पहली बार की गई है। वहीं बुधवार को शाम नगर निगम के मेयर वीरेंद्र पासवान उर्फ गणेश पासवान, जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सह पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अभिलाषा शर्मा ने विष्णुपद मंदिर परिसर स्थित हाई मास्क सीतापद पर लगाए पोल माउंटेड एलईडी लाइट और तिरंगा लाइट का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी के निगम के कार्यों काफी सराहना की गई है। मेयर ने कहा कि निगम के द्वारा पहली बार सीतापथ पर आकर्षक लाइट लगाई गई है। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में 10 हाई मास्क के रोशनी से जगमग किया गया है। उम्मीद है कि इस बार पितृपक्ष मेले में बिहार आए तीर्थ यात्री काफी सुखद अनुभूति लेकर वापस जाएंगे। स्टैंडिंग कमेटी सदस्य मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार पितृपक्ष में मेला क्षेत्र को काफी आकर्षक बनाया गया है। मेला क्षेत्र सहित कई प्रमुख स्थानों पर 20 जगहों पर हाई मास्क लगाए गए हैं। इसके अलावा पहली बार सीतापथ में पोल माउंटेड एलईडी लाइटिंग से मेला क्षेत्र को सजाया गया है। साथ तिरंगा लाइट से आकर्षित बनाया गया है, जिसका उद्घाटन आज किया गया है। इस तरह का लाइट लगाए जाने से पूर्व क्षेत्र की रौनक बढ़ गई है। गया पुलिस, बिहार पुलिस के द्वारा काफ़ी लार्ज संख्या में हमें बल आवंटन किया गया और ये हम सब पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ भी किए और उनके मन में भी यही भावना है कि वो एक सेवा भावना से इस बार ड्यूटी करेंगे। और जितने भी हम लोगों ने खासकर ब्रीफ किया है कि जो भी श्रद्धालु आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, उनसे विनम्रता पूर्वक उनका हेल्प करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बात करनी, इंटरेक्ट करनी। तो उसी क्रम में क्राइम कंट्रोल के लिए भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं, क्योंकि संख्या ज़्यादा होती है यहाँ पे टूरिस्ट की, तो प्रॉपर्टी क्राइम्स होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जैसे चोरी और छीनताई जैसी घटनाएं होती है, रिपोर्ट भी हुआ है। इस बार हमें टोटल 8 डीएसपी और 770 पुलिस ऑफिसर्स और 3500 फोर्स हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विभिन्न जगहों पे, जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट वेदियाँ हैं और जहाँ जहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट सब मिला के हम लोग इतने फोर्स हम लोग दे रहे हैं। जैसे आपको जिलाधिकारी महोदय ने बता दिया है कि इस बार लगभग सेक्टर्स में बांटे गए हैं, तो जितने भी वेदी हैं, इंपॉर्टेंट जगह हैं, ट्रैफिक इंक्लूडेड 317 पुलिस सेक्टर्स में बांटा गया है। उसमें हम लोग अलग से पदाधिकारी देंगे। उनको चेक करने के लिए हम लोग जोनल्स बनाए हैं। जोन्स एक जोन के अंदर 6-7 सेक्टर्स हैं, जैसे हम लोग 43 जोन्स में हम लोग बांटे हैं। जोन्स में सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एवं सिविल साइड से भी सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे और उनका यही काम रहेगा। उनको ब्रीफ भी किया गया कि सेक्टर अपना काम अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो देखेगा कि फोर्स आया कि नहीं आया, फोर्स टाइमली आया कि नहीं आया, अपने डिपुटेशन पॉइंट पे है कि नहीं है, अपना कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेयर्ड सुरक्षा दिए। इसके अलावा क्योंकि गया शहर काफ़ी बड़ा है, तो हमने हर थाने में 10-10 मोबाइल QRTs दिए हैं। तो लगभग 90 मोटरसाइकिल्स के साथ हमारे पुलिस पूरे शहर में भ्रमण करेंगे, ताकि कहीं भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी घटना होती है तो उसको त्वरित कार्रवाई उस पर की जाए, क्विक रिस्पांस किया जाए, चाहे वो क्राइम पे हो और चाहे वो आपके और क्विक रिस्पांस फोर्सेस का भी हम लोगों ने सिचुएशन में वो खुद से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। हम लोगों ने वॉच टावर का गठन किया। हम लोगों ने 15 वॉच टावर्स बनवाए हैं। इससे विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और एक तरह से हम लोग क्राउड एस्टिमेशन, क्राउड मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल वॉच टावर का रहता है। इसके अलावा जैसा कि डीएम सर ने आप लोगों को ब्रीफ किया है कि क्राउड कंट्रोल के लिए सेक्टर्स में बांटे गए हैं और डीडीसी सर के अंदर काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने एक एंटी स्टैम्पिड प्लान तैयार किया था और उस प्लान को ही हम लोग इम्प्लीमेंट कराना है। और गर्भगृह में इसीलिए हम लोग गर्भगृह जो है वहाँ पे फोर्सेस की संख्या बढ़ा दिए हैं, ताकि और कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से हो सके। क्राउड कंट्रोल के लिए हम लोग जो माउंटेड मिलिट्री पुलिस है, जो घोड़ा, उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये देखा गया है कि जो माउंटेन मुख्यालय ने हमें
ये भी मुहैया कराया है और इसे भी ससमय यूज़ किया जाएगा। भगदड़ यानी स्टैम्पिड ना हो, इसके लिए हमें स्पेशली RAF की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसको हम लोग रिजर्व में भी लगाएंगे एवं एक एंटी स्टैम्पिड विशेष टीम बनाएंगे। उनको हम लोग ब्रीफ भी करेंगे क्या क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या नहीं किया जाना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें सबसे पहले तो चोक पॉइंट्स को हम लोगों ने रिकग्नाइज़ कर लिया। वहाँ पर प्रतिनियुक्ति, चाहे वो स्टैटिक प्रतिनियुक्ति हो चाहे वो गश्ती की प्रतिनियुक्ति हो, हम लोगों ने DDC साहब और सिटी SP साहब, अभी प्रभारी SSP भी वही हैं, तो उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन किया है और एक विस्तार से प्लान बनाई गई है। इसको आपने अच्छा हुआ आपने पूछ लिया है। इसमें पॉइंट्स चिन्हित की गई, उसका नक्शा भी हम लोग शेयर कर लेंगे, कहाँ पर कैसे मजिस्ट्रेट के माध्यम से वॉकी टॉकी से समन्वय करके कराया जाएगा। मेन मंदिर के अंदर की अगर बात किया जाए, तत्काल हम लोगों ने 2 दरवाजे से गर्भगृह का एंट्री रखा है और दक्षिण दरवाज़ा इस बार खुलने की वजह से काफ़ी हम लोग को सहूलियत हुई है। लोगों का निकासी जो है आराम से हो जाएगा। 2 निकासी भी रहेगा, जो दक्षिण दरवाजे और मेन एंट्रेंस का जो आधा भाग है, लेफ्ट भाग है, वो दोनों रहेगा। और पूरी जो भीड़ रहेगी उसको जिग जैग यानी रो वाइज जाने के लिए बैरिकेडिंग किया गया है। कुछ बाकी है वो आज कर ली जाएगी। जो यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा, आपको जहाँ हम लोग एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, वहाँ से प्रारंभ होकर के अंदर तक। और जगह जगह पर हम लोग जो है बहुत DDC साहब ने इसमें काफ़ी मेहनत किया और पॉइंट्स ऐसा नोट किया गया है कि जहाँ पर चोक पॉइंट्स होता है, जहाँ पर भीड़ काफ़ी जो है एक साथ जाकर के इकट्ठा होता है, तो वैसे पॉइंट्स को हम लोग नोट करके वहाँ पर विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार अच्छे सेक्टर में बांटा गया। एक नया बात आप समझ सकते हैं कि जो पूरे घाट जो है लगभग 500 मीटर का है, शमशान से लेकर के गयाजी डैम तक जहाँ पूरा लोग बैठे रहेंगे। हमको एक पत्रकार सजनी बता रहे कि 30,000 लोग एक साथ वहाँ पर बैठ सकते हैं। तो सेक्टर में बांटा गया, 13 सेक्टर में बांटा गया। वो एक सेक्टर के लिए अलग पदाधिकारीगण पुलिस में भी और इसमें भी हम लोगों ने दिया। और पुलिस और सिविल पदाधिकारीगण जो हैं, वरीय पदाधिकारीगण, वरीय मजिस्ट्रेट को पूरा मंदिर और घाट एरिया और बीच का जो एरिया है वहाँ पर दिया गया है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से हम लोग भीड़ नियंत्रण करेंगे। तो भीड़ नियंत्रण के लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए। नोडल अधिकारी भी वही मैं कह रहा हूँ, DDC साहब और सिटी SP साहब जो हैं, इसका एक समिति विधिवत गठन की गई है। SDO DSP भी उसमें समिति में है और आपदा प्रभारी 5 सदस्य समिति जो है, इसमें 1 महीना पहले से ही इसको स्टडी कर करके इसको प्लान बनाई है। अब वक्त है कि उसको अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जाए। कार्य योजना क्रियान्वयन जो है अच्छे ढंग से किया जाए, उसमें हम लोग लगे। कल से जो ऐतिहासिक हमारा पितृपक्ष मेला होता है वो प्रारंभ होने वाला है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोगों के आने की संभावना है। तो जो हमारा पिंडदान से रिलेटेड सामग्री होता है, जो हमारा फल और ये सब सामग्री हो गया, और जो लाखों लोगों के फुटफॉल की वजह से जो सफाई का इसमें एक दायित्व बनता है, उसके लिए हमने अपने 465 मजदूरों का व्यवस्था किया है। कहीं पे 2 पालियों में किया है, और जैसे कि देवघाट है, अक्षय वट, जहाँ पर ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, वहाँ 3 पालियों में सफाई होगी। इस बार हमने स्पेशल रात को पिकअप शिफ्ट चलाए हैं ताकि ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि 9 बजे तक यात्रियों का बहुत फुटफॉल रहता है, तो सफाई वाहनों को जाने में समस्या होती है। इसलिए हमने 2-3 शिफ्ट में हमारी गाड़ियाँ चलवाई हैं। जो मेजर हमारा रात को 11 बजे के बाद शिफ्ट चलेगा, जो अच्छे से सफाई होगा। देवघाट का प्रांगण, देवघाट और जितना भी चांदचौरा से लेकर विष्णुपद है, रात को उसका स्प्रिंकलर के द्वारा भी और स्क्रबर के द्वारा भी सबका सफाई होगा। इस बार हम ये एक नया चीज़ इसमें किया गया है। नगर निगम के द्वारा इसमें प्रकाश व्यवस्था में भी काफ़ी चीज़ें रखी गई हैं। माँ सीता पथ पे हमने 80 स्ट्रीट लाइट्स नया पोल के साथ अधिष्ठापन किया है, जिसमें काफ़ी सजावट भी की गई है। सीताकुंड के मेन द्वार पर भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई है। चांदचौरा से विष्णुपद में भी डेकोरेटिव लाइट लगाई गई हैं। 6 लेन पुल पे तिरंगा रोप लाइट्स लगाई गई हैं, और कई मेला के क्षेत्र में कई जगहों पर भी डेकोरेटिव रोप लाइट्स लगाई गई हैं। और मेला क्षेत्र में 10 नए हाई मास्ट लाइट लगाए गए हैं। विष्णुपद मंदिर के सामने आप देख सकते हैं नए हाई मास्ट लाइट लगाया गया है, जिसका उद्घाटन आज होगा।
और बाकी जगह पे जहाँ डार्क पैच बन जाता था, जहाँ यात्रियों का आवागमन रहता था पार्किंग स्थल से लेकर मंदिर तक जाने के रास्ते में, वहाँ पर भी नया हाई मास्ट बनाया गया है। देवघाट का हमारा मेन चैलेंज जो रहता है कि पानी के अंदर जो पिंड का सामग्री डालते हैं उससे गंदगी ना हो, उसके लिए हम एन्यूएलएम आजीविका की महिलाओं को हमने यहाँ पर डिप्यूट किया है, जो कि प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को प्रेरित करेंगे कि पिट में ही पिंडदान की सामग्री डाली जाए या पात्र में डाली जाए, फल्गु नदी के अंदर ना डाली जाए। इसके लिए माइकिंग की व्यवस्था भी करी है ताकि लोगों में हम इसका महत्व बता सकें। पंडा समाज के साथ भी हमारा मीटिंग हुआ है, उन्होंने भी पंडित जी को ब्रीफ किया है कि सबको इसके लिए हम प्रेरित करें कि फल्गु नदी के अंदर हम इसमें गंदा ना हो, पानी दूषित ना हो, क्योंकि ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और जलापूर्ति के लिए टैंकर्स की व्यवस्था है पुलिस आवासन स्थल पर। 18 स्थल पर हमने टेम्परेरी पंचाला में लगाया है, जहाँ पर आरओ वाटर निःशुल्क सभी यात्रीगण को उपलब्ध कराया जाएगा। रामकुंड में इस बार हमने रामायण रामचरितमानस के काफ़ी सुंदर झलकियाँ जो है मिथिला पेंटिंग में हम पेंट करवाया गया है नगर निगम के द्वारा, उसी का थीम के ऊपर। और वहाँ पर रामशिला पर और रामशिला के आगे कागबली वेदी के पास भी हम लोगों ने हाई मास्ट लाइट लगवाया है। यात्रियों को काफ़ी अंधेरे का प्रॉब्लम रहता था वहाँ पे, और पूरे संपूर्ण मेला क्षेत्र में नई 220 LED लाइट्स भी लगवाया गया है, जो कि कार्यरत नहीं थी बहुत लंबे समय से, या कुछ ब्रेडा की लाइट्स थी, तो उसको भी हमने कार्यरत करवाया है। ये हमारा इस बार इंतजाम है। बाकी छोटी छोटी कई चीज़ें हैं, उन पर भी छोटा। मैडम, बड़ी मात्रा में पेंट सामग्री निकलती है, उसका क्या किया जाएगा? हाउ डिस्पोजल होगा उसका? क्या उसका डिस्पोजल यही होगा। हमने इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बड़े डस्टबिन भी लगाए हैं। आप देखेंगे इस बार कितने भी मिनी डंपिंग पॉइंट्स हैं, हमने ये इस बार ही इंश्योर किया है कि रोड पर डंपिंग ना किया जाए, बड़े डस्टबिन में ही किया जाए। अक्षय वट पे भी स्पेशल हमने, और रुक्मिणी तालाब पर भी इसी तरीके से प्लानिंग करा है कि डस्टबिन में ही सामग्री डाला जाए। उसके बाद जो है ट्रैक्टर्स वहाँ पर खड़े रहेंगे, वो वहीं से ले जाकर हमारे नैली में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे हमने कंपोस्ट मशीन भी लगाया है, जो हॉर्टिकल्चर वेस्ट को भी कंपोस्ट मशीन बना दे, कंपोस्ट बनाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वेस्ट टू वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट हमने इस बार रखा है। नो प्लास्टिक जोन भी इस बार हमने बनाया है। 3-4 हमारी डेडिकेटेड टीम्स रहेंगी सीताकुंड पर, देवघाट पर, मसान घाट पर, जो कि ये चांद चौरा के स्टार्टिंग में ये इंश्योर करेंगे कि कोई भी अगर समाज सेवी भी अपना स्टॉल लगाता है या कोई यात्री है, कोई दुकान है, तो जब प्लास्टिक का यूज़ बिल्कुल ना हो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, इसके लिए हमारी टीम टोटल एक्टिव है। थैंक यू। गया से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट।